सीते! भाभी माँ! भाभी माँ! सीते उत्तर दो! ये पायल तो सीता के है लक्ष्मण। माता अनुसुईया से उपहार स्वरूप मिले थे उसे। स्वयं को मुक्त करने का कितना प्रयास किया होगा मेरी सीता ने। ये दिव्य आभूषण तक टूट गए। मैं आपको वचन देता हूं भैया, भाभी मां जहां कहीं भी, मैं उन्हें ढूंढ कर निकालूंगा। मैं इस समस्या से मुक्त करा के रहूंगा भैया। हट छोड़ दो पक्षी, अन्यथा सीता नहीं, केवल उसका हाथ जाएगा तुम्हारे साथ। चिंता मत करो सीता, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं देता। साम दाम दंड भेद जीत के लिए सबका प्रयोग करता है रावण। भाभी माँ! भाभी माँ! सीते! भाभी माँ! भाभी माँ! सीते! जिसने भी उसका हरण किया है वो अधिक दूर नहीं गया होगा। सीते! भाभी माँ! सीते! भाभी माँ! रक्त, लगता है यहाँ कोई भीषण युद्ध हुआ है लक्ष्मण। भैया वो देखिए, ये पंख उस दिशा से आ रहे हैं। तुम्हारी रक्षा का बीड़ा उठाने वाला रावण के समक्ष धराशायी हो गया। अब तो समझो, इस संसार में केवल एक है जो तुम्हारी रक्षा कर सकता है, रावण। धराशायी होगे तुम, तुम्हारा साम्राज्य और तुम्हारा अहंकार होगा मेरे श्री राम के आगे। अच्छा, और वो कैसे होगा?
असंभव। जटायु, अद्भुत। तुमने सीता के हरण का आनंद कई गुना बढ़ा दिया। अगर बिना किसी कठिनाई के सीता को ले जाता तो आनंद अधूरा रह जाता। अब हट छोड़ दो, अन्यथा ये युद्ध युगों युगों तक चलता रहेगा। युगों की नहीं, उस पल की प्रतीक्षा है जब दशरथ नंदन आएंगे। धर्म का पलड़ा भारी होगा, मर्यादा का आंचल भरा होगा, आदर्शों की विजय होगी। इस युद्ध से थक गया हूं मैं। चलो इसे समाप्त करते हैं। सीता को छोड़कर मैं जाऊंगा नहीं, और तुम मुझे उसे ले जाने दोगे नहीं। तो थोड़ा सरल कर देता हूं। इस युद्ध का अंत मैं ही प्रशस्त कर देता हूं। तुम्हें अपनी मृत्यु का भेद बता देता हूं। मैं लंकापति रावण सौगंध खाकर कहता हूं, मेरे प्राण मेरी पैरों की उंगलियों में बसते हैं। इन पर किया प्रहार मैं झेल नहीं पाऊंगा। युद्ध भूमि का नियम होता है। युद्ध बराबरी का तब माना जाता है जब दोनों योद्धाओं को एक दूसरे के बल और सीमा का ज्ञात हो। मैंने तुम्हें अपनी दुर्बलता बताई। यदि तुम धर्मात्मा हो तो मुझे अपना रहस्य बताओ, या तुम बिना अपना रहस्य बताए प्रहार करोगे। Thank you.